ऐसा क्रम है। तो सतयुग समाप्त होने वाला था और सतयुग के अंतिम राजा थे सत्यव्रत जी। सतयुग समाप्त होने में मात्र 1 सप्ताह बचा था, 7 दिन केवल। उसके बाद प्रलय होनी थी, जल प्रलय। उसके बाद धरती खुलती और तब त्रेता शुरू होता है। ऐसा सिस्टम बनाया गया ऊपर से। एक युग के बाद थोड़ा प्रलय होती, थोड़ा कुछ नाश होती है, फिर नए सिरे से काम शुरू होता है, नए सिरे से। तो प्रलय में 7 दिन बाकी थे, जल प्रलय में, और सत्यव्रत जी राजा थे उस समय के। तो भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके उनको संदेश दिया कि राजन, 7वें दिन जल प्रलय होगी, सारा संसार डूब जाएगा, धरती सब जलमग्न हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद 2-4 हजार साल के बाद धरती खुलेगी, पानी उतरेगा, तब फिर त्रेता युग शुरू होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि त्रेता की शुरुआत में तुमसे करूं, तुम त्रेता के प्रथम राजा बनो, ऐसा मेरा मंतव्य है, मेरा मन है। तो मैं तुमको बचाने आया। तुम 7 दिन में एक नाव बनवाओ, उसी नाव पे तुम चढ़ जाओ, जल प्रलय होगी तो सब डूब जाएंगे, लेकिन तुम नाव पर रहोगे, तुम बच जाओगे। और कोई राज मत खोलना, केवल तुमको बचाना है, बाकी सब नष्ट होना है। देखो, सत्य ही बचता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। सत्यव्रत माने क्या होता है? राजा साहब का नाम छोड़ दो, उन संज्ञा नहीं है, खाली नाम नहीं है। जो सत्यव्रती होता है प्रलय काल में वो भी बच जाता है, लेकिन जो सत्यव्रती नहीं होता है ये प्रलय उसी को खा जाती है। सत्यव्रत की ही रक्षा होती है हर जगह। सत्यमेव जयते नासतो विदिते भाव, गीता कहती है सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, सत्य हमेशा विद्यमान रहता है। प्रलय हो चाहे प्रलयंकर हो, सत्य हमेशा विद्यमान रहता है। भगवान रक्षा किए और फिर त्रेता का शुभारंभ हुआ। प्रथम राजा बनाए गए वैवस्वत मनु के नाम से। सतयुग के प्रथम राजा थे स्वयंभू मनु, ध्यान देकर सुनिएगा। जो मनु सतयुग के थे उसका नाम था स्वयंभू मनु, लेकिन जो त्रेता के मनु बने वो सतयुग के अंतिम राजा थे, उन्हीं को त्रेता का प्रथम राजा बनाया गया और नामकरण उनका हुआ वैवस्वत मनु, ठीक है ना। उनकी पत्नी श्रद्धा, त्रेता युग है, और सूर्यवंश की स्थापना हुई। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, फैजाबाद तो रही नहीं गया, मान लो, सरजू किनारे एक बढ़िया सा नगर बसाया गया, उसी को राजधानी बनाया गया। दिल्ली राजधानी बहुत बाद में बनी है भाई बहनों, दिल्ली उल्ली अभी सब जल्दी बनाई गई है। पूरे ब्रह्मांड की कैपिटल थी कभी अयोध्या। पूरे ब्रह्मांड की राजधानी थी, भारत की नहीं, पूरे विश्व की राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या में सूर्यवंश की स्थापना हुई और त्रेता युग का शुभारंभ हुआ। फिर इसी सूर्यवंश में आगे चल करके रघु महाराज हुए। रघु जी इतने प्रतापी हुए भाई बहनों कि जो खानदान हजारों करोड़ों सालों से सूर्यवंश के नाम से चल रहा था, जगत में विख्यात था, रघु जी की महिमा ऐसी छाई कि वो वही खानदान अब सूर्यवंश उसका विलुप्त हो गया और रघुवंश के नाम से चालू हो गया। रघुवंश देखिए, जिसका प्रताप फैलता है उसी के नाम पर पार्टी चल पड़ती है। जैसे पार्टी कभी कभी चलती है किसी के नाम पर, है ना। अब नाम नहीं लूंगा मैं किसी पार्टी का, न किसी व्यक्ति का, लेकिन अभी आज के 20-25 साल पहले क्या था, वो पार्टी जो है वो वाली है, किसके नाम पर चल रही थी, किसके नाम पर थी। अब आजकल वो पार्टी किसके नाम पर चल रही है। अब जिसका प्रताप फैल जाए, जिसकी महिमा छा जाए, पूरी पार्टी उसी नाम पर चल पड़ती है, उसी नाम पर। और जो पार्टी का सूर्य डुबा दे पार्टी की नाव डुबा दे, तो फिर उसकी नाम पर थू होती है पूरे समाज में किसी भी पार्टी का जो अस्त कर दे। तो चूंकि वो खानदान सूर्यवंश के नाम से था, लेकिन रघु जी की महिमा ऐसी छाई, इस ढंग का राज्य कर गए हो सूर्यवंशी सम्राट रघु कि सूर्यवंश अब रघुवंश के नाम से चल पड़ा, ठीक है ना। उसके बाद इसी रघुवंश में रघु के बेटे हुए अज के बेटे हुए दशरथ, और दशरथ जी के 3 रानियां हैं, संतान हुई नहीं। वशिष्ठ मुनि ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, उससे खीर की प्राप्ति हुई। तीनों माताओं ने खीर खाई और समय आने पर चैत्र की नवमी के दिन, शुक्ल नवमी के दिन, जिसको राम नवमी कहते हम लोग हैं, भगवान राम का प्राकट्य इसी रघुवंश में हुआ है। तो गोस्वामी जी रामायण में गाते हैं, सब लोग गाओ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
सित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी आह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करऊं माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावई श्रुति सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। अब भागवत में रामायण को तो ऐसे ही बाईपास करना होता है जी। भागवत में राम कथा की उम्मीद मत करेगा, राम कथा अपने में ही अलग से सागर जैसी कथा है। अब भागवत में कृष्ण कथा मुख्य है, राम कथा उसमें बाईपास जैसी दिखाई गई है खाली बस। और हम लोगों के पास समय बिल्कुल कम बचा है अब, और ठाकुर जी का जन्मोत्सव आज करना ही करना है। सो राम जी को हम लोग भी थोड़ा दूर से प्रणाम करें कि राम जी मेरा दूर से प्रणाम स्वीकार कर लो। और उसे तो राम कौन नगर है ये? राम जानकी नगर है, लेकिन राम जानकी जी को इस कथा भागवत में तो दूर से बाईपास करते हुए हम लोग आगे बढ़े कृष्ण की ओर, अभी नहीं। लेकिन एक कीर्तन है भाई बहनों, उस कीर्तन का गान कर लो तो संपूर्ण राम कथा सुनने का फल मिल जाता है। भले ना सुन पाओ, ये कीर्तन रोज गा लो एक बार 2 मिनट के लिए, तो आपको संपूर्ण रामायण सुनने का फल रोज मिलेगा। इसलिए यहां सीख लो और इसको रोज गाया करो। शाम को सोने के पहले 2 मिनट गा लो तो आपको अखंड रामायण सुनने का फल रोज मिल जाएगा। गा लें हम लोग 2 मिनट गा लें। राम कथा नहीं तो राम कथा का फल ले लें कम से कम। हाँ, सब लोग गाओ मेरे साथ। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जरा ताली सेवा करते हुए जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। 720 राम कथा 720 श्रवण कर मिट जाती है, इस श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। ओ जय जय राम कथा, जय जय राम। गाओ गाओ तारे, रामायण का फल है ये। जय श्री राम कथा। रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यहाँ कथा, भाव सहित सो यहाँ कथा। करहु श्रवण पुट पान। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय 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 राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। तो कृष्ण के पहले रामावतार बहुत आवश्यक होता है। ये सिस्टम भी है, राम कृष्ण के पहले आए थे। राम ना आए तो कृष्ण आ भी नहीं सकते संसार में, और राम ना आए हो और कृष्ण आ भी जाएं तो कृष्ण का आना निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फिर वो कृष्ण कल्याणकारी नहीं हो पाएगा। राम पहले चाहिए, उसके बाद कन्हैया आए तो कल्याण होता है जीवन का। राम माने क्या होता है, कृष्ण माने क्या होता है, समझिए ठीक से, ठीक समझिएगा। राम माने दोनों भगवान ही हैं, लेकिन उनका कुछ अर्थ भी होता है।
राम माने होता है मर्यादा, मर्यादा, उनका नाम ही है मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है ना। और कृष्ण माने होता है प्रेम, प्रेम। खाली प्रेम आ जाए और मर्यादा ना आए जीवन में, मर्यादाएं ना आए, तो मर्यादा विहीन प्रेम अगर प्रकट भी हो जाए तो उस प्रेम से भी कल्याण नहीं होगा आपका। वैसे प्रेम बहुत ऊंची चीज का नाम है, लेकिन अमर्यादित प्रेम, अनसिस्टमेटिक प्रेम, मनमाना प्रेम भी इंसान को नुकसान पहुंचाता है। प्रेम की निंदा नहीं है, प्रेम बहुत ऊंची चीज का नाम है, लेकिन प्रेम सिस्टमेटिक हो, प्रेम शास्त्र के मर्यादाओं के अंतर्गत हो, तब प्रेम कल्याणकारी होता है। उस प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होए, मनमाना प्रेम नहीं, मर्यादित प्रेम। कई लोग कहते हैं प्रेम में कौन मर्यादा, प्रेम में कौन सिस्टम, प्रेम तो प्रेम तो गुलाब का फूल ले लो 14 फरवरी को और सब ऐसी तैसी करो धर्म को कर्म किया। कई लोग सब कर रहे हैं, गुलाब का फूल थाम लेते हैं, 14 फरवरी आएगी तो वैलेंटाइन डे, और सारे सिस्टम की ऐसी तैसी करते हुए, शास्त्रों की ऐसी तैसी, मर्यादाओं की ऐसी तैसी। हाँ, और वो प्रेम का कल्याण कर सकता है? नो, प्रेम प्रेम कृष्ण है, और कृष्ण के पहले राम जीवन में चाहिए। हाँ? तब वो प्रेम कल्याणकारी सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो राम पहले इसलिए प्रकट किए गए हैं भागवत में कि मर्यादा पहले, उसके बाद प्रेम। मर्यादाओं के सहित प्रेम का आनंद लो, तो वो प्रेम भगवान से मिलाएगा आपको। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पीछे वालों, पीछे वालों और पीछे वालों, हाँ तब ठीक है। स्टैंडिंग वालों आज स्टैंडिंग है पंडाल। तो मैं कहा था यार, हाँ राम अवतार हुआ, उसके बाद कृष्ण अवतार की कथा आती है। तो जो बचा हुआ समय है, अभी कुछ टाइम बचा है मेरे पास 20 मिनट का लगभग, इसी बचे हुए 20 मिनट्स में हम लोग थोड़ा कृष्ण जन्म की कथा का जो उसका जो आध्यात्मिक तत्व है उसका चिंतन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट में वो है ना, झांकी का जो क्रम है लास्ट में होगा, है ना, 20 पर 7 स्कंध में प्रवेश करें हम लोग। उसके पहले आइए थोड़ा सा प्रभु का नाम गालें, और फिर भागवत का जो हृदय है, भागवत का जो प्राण है, भागवत का 10वां स्कंध, उसको हम लोग सुने। बाकी सब जो स्कंध हैं वो भागवत के और सब अंग हैं, कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई सिर है, कोई कुछ है, लेकिन भागवत का जो हार्ट है, हार्ट ऑफ भागवत, उसका नाम है 10वां स्कंध। तो आप लोग अब जो पाने जा रहे हो, अब से लेकर 20 मिनट तक, ये कथा नहीं है, ये भागवत का दिल आप में उतरने जा रहा है, भागवत का हृदय आपके पास आने जा रहा है। तो आइए सावधानी के साथ सुने, अब से लेके 20 मिनट तक लगभग। सब लोग भाव से गाओ, उसके बाद कथा में प्रवेश किया जाए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गाओ गाओ। गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 10वें स्कंध के आरंभ में सुखदेव बाबा ने थोड़ी परीक्षित की परीक्षा लिया।
कि अभी तक जो सुन रहे थे कथा ये वो तो हाथ पांव थे केवल भागवत के, अब नंबर हार्ट का आ गया है, प्राण का नंबर आ गया है, तो देखें ये सुन रहा है कि खाली बैठा है। थोड़ी जांच किया कि राजन आज कथा का चौथा दिन है और 4 दिन से तुम कंटिन्यू एक आसन से बैठे हो, न उठे हो, न पानी पिए हो, न चाय पिए हो। आपको मालूम है वो कथा जो हो रही थी ना वहां पर सुकताल में, वो कथा 3 से 7 नहीं थी, वो कथा सुबह 6 से लेके और सुबह 6 तक, शाम 6 नहीं, सुबह से 6 से लेके सुबह 6 तक और फिर सुबह 6 से लेके फिर सुबह 6 तक। हाँ, कंटिन्यू कथा चले थे, कंटिन्यू 24 आवर पर डे। इतना समर्पित भाव था दोनों का, वो रमा था कथा कहने में, वो रमे थे सुनने में, न चाय न पानी न घर न परिवार, कुछ याद नहीं था किसी को। डूब गए थे दोनों प्राणी इस कथा में, कथा कहते कहते वक्ता डूब गया था और कथा सुनते सुनते श्रोता डूब गया था। तब कथा का फल आता है। कथा का फल पाने के सब सिद्धांत देखिए। तो थोड़ी जांच किया, राजन 4 दिन से तुम बैठे हो आसन से, न चाय पिए हो, न पानी पिए हो, न पैर सीधे किए हो, न कुछ मल मूत्र का त्याग किए हो। ऐसा करूं मैं 1 घंटे का इंटरवल कर दूं कथा में, 1 घंटे केवल बस। तुम जाओ चाय पियाओ, आलू उलू खा लो, कुट्टू की पूड़ी खा लो सिंघाड़ा वाली, आके आके बैठो, कुछ मल मूत्र का आभास हो रहा हो तो उसको त्याग लो। और जो इंटरवल का रखा प्रपोजल कि मैं 1 घंटा कथा रोक दूं, जाओ तुम थोड़ा चाय पियाओ, परीक्षित जी एकदम पूरा सन्न रह गए, रो पड़े। गुरुजी 1 घंटा नहीं 1 सेकंड का इंटरवल नहीं चाहिए हमको। आपके मुंह से जो झरना बह रहा है ना, अमृत का झरना, इसको पी के मैं पूरा तृप्त हूं। न मुझे भूख है, न मुझे प्यास है, न मुझे थकान है, बस आपके मुंह से जो अमृत की धारा बह रही है पूरा छका हुआ हूं इसी में। एक सेकंड का इंटरवल नहीं चाहिए गुरुजी, बस कंटिन्यू कंटिन्यू। और जब ऐसा लगाव देखा कथा के प्रति, ऐसा समर्पण भाव देखा, तो सुखदेव जी गदगद हो गए। वाह, ऐसा श्रोता फल पाता है। एक ही कथा उसको बेड़ा पार कर देती, एक कथा पर्याप्त है, एक कथा। और हम लोग जो अभी 1 घंटा रगड़ देना, 1 घंटा खाली, अगर 8 बजा दें आज 8, तो कई लोग अभी मुंह ठेकना शुरू कर देंगे, बोलते जाए रहा, बोलते जाए रहा। हाँ, घड़ी दिखते नहीं बाबा, बोले बीमारी है काई के। 1 घंटा खाली एक्स्ट्रा कर दें तभी कई लोग चिढ़ जाएंगे मुझसे, आप में से। 7:15 तो इंसान झेल नहीं पाता है, कई लोग 7:15 जो 7:15 होता है, फिर घड़ी कि कब बंद करेगा, कब बंद, 7:15 हो गया। हाँ? सोचो सोचो, 24 आवर 1 घंटे का उसको इंटरवल बर्दाश्त नहीं हुआ था, 1 घंटे का केवल बस। तब कथा का फल मिलता है, तब वो पाया था। समर्पण भाव आ जाए कथा के प्रति, बिल्कुल समाधि अवस्था में पहुंच जाए श्रोता, उसको सब भूल जाए, चाय भूल जाए, पानी भूल जाए, थकान भूल जाए। हाँ? तब जानना कि अब कुछ अंदर काम होगा। हाँ? सुखदेव जी बहुत खुश है, राजन ऐसा समर्पित श्रोता ही तो कुछ पाके उठता है यहां से। अब सुनो, द्वापर युग था, तीसरा युग, जमुना के किनारे एक नगर था मथुरा, है था क्या है, अभी भी है वो। उसी नगरी में कंस उग्रसेन का बेटा राज्य करता था। कंस की एक बहन थी, उसका नाम था देवकी, चचेरी थी, कजिन सिस्टर थी। अब हम गलत बोल गए शायद, हाँ? चचेरी बहन थी, नाम था देवकी। बहन की शादी उसने तय किया वसुदेव जी के साथ। और जब विदाई की बेला आई, देवकी वसुदेव रथ पर बैठे, विदाई का रथ सारथी हाँकता हुआ, और जब चलने को तैयार हुआ, कंस भागा भागा, हे सारथी हटो यहां से, हमारी बहन बहनोई की विदाई हो रही है, हमारी बहन हमको छोड़ के जा रही है, सारथी नहीं बैठेगा आज, अपनी बहन का ड्राइवर मैं खुद बनूंगा, आज मैं इसका रथ हाँकूंगा। और सारथी को हटा के कंस स्वयं लगाम थाम लिया, देवकी की लगाम। और ध्यान देना, देवकी ने कंस को लगाम थमा करके बहुत बड़ी गलती कर दिया जीवन की। लगाम कंस के हाथ में नहीं होनी चाहिए, लगाम तो अर्जुन की तरह कृष्ण के हाथ में होनी चाहिए। जिसकी लगाम कृष्ण के हाथ में होती है, उसका जीवन युद्ध, लाइफ इज ए स्ट्रगल, जिंदगी युद्ध है एक। अगर जीवन के संग्राम में जीतने का भाव हो, जीतने की रुचि हो, तो लगाम कृष्ण को थमाओ अर्जुन की भांति। तो आप अर्जुन, अगर कृष्ण आपकी लगाम थाम लेगा तो तत्र श्री विजयो, वहीं पर विजय प्राप्त होगी। और जिसकी लगाम कंस थामता है, फिर उसका बेड़ा पार नहीं होता है, उसको डुबाता है फिर वो। अच्छा,
कृष्ण माने क्या होता है और कंस माने क्या होता है, समझिए ध्यान देके। कंस की आध्यात्मिक परिभाषा है अभिमान। कंस माने अभिमान और कृष्ण माने होता है भगवान। कंस अभिमान का प्रतीक है और कृष्ण भगवान का प्रतीक है। जिसके जीवन रूपी रथ की लगाम अभिमान के हाथ में आ जाती है, ईगो उसका संचालन करता है। ईगो, अपने अपने जीवन को चेक करो, कहीं आपकी लगाम तो इस मैं के हाथ में नहीं, कंस के हाथ में नहीं। कई लोगों को उनका ईगो ही डायरेक्ट कर रहा है, ईगो उसको गाइड कर रहा है। हमारा अहंकार जो प्रेरणा देता है, जैसा जिधर जीवन मोड़ता है उधर हम चल पड़ते हैं। और कभी कहते हैं हमारा भी कुछ तो वो है, हमारा तो कुछ वो है, और जो हमारा भी कुछ वो है उसको लेके जो जीवन जी रहा है उसकी लगाम कंस के हाथ में है, उसका संचालन कंस ही कर रहा है। अरे उसके हाथ में दे दो यार, ठाकुर के हाथ में। गाड़ी पार करना चाहते हो तो जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है। सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। तो लगाम कृष्ण के हाथ में होनी चाहिए। अब कोई पूछ सकता है कि कृष्ण मिलेंगे कहाँ? लगाम कृष्ण